बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी, जो बहुत मज़े की और लजीज़ और झटपट बनती है। और जो इसमें स्पेशली कच्चे अम्मों का टेस्ट है वो इतना लजीज़ है कि आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में खुला घी लिया, उसमें मैंने 1.25 kg जो भिंडी थी वो मैंने इसको फ्राई किया। आप इसको कम ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कम ऑयल में भी फ्राई कर लेती हूँ और ऐसे भी फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रिस्पी सी फ्राई होती हैं। ये देखें, जैसे ये पिंक फॉर्म में थोड़ी सी लाइट गोल्डन फॉर्म में आए तो आप इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना, बिल्कुल लाइट सा जब गोल्डन होने लगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और हमने इसको रिमूव कर लिया और आलमोस्ट हमारी जो 70% भिंडी है वो पक चुकी है। तो हमने फ्राई करके इसको बॉल में निकाल लिया। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में मैंने इधर 1.25 kg मैंने लिया और मैंने प्याज भी इतना ही लिया था, लेकिन मैंने 5 मिनट के लिए इसको 1 kg मैंने प्याज लिया था इधर, और मैंने 5 मिनट प्याज को घी में फ्राई किया जिससे वो नरम पड़ गया। जैसे वो नरम हो गया और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। हम इसको अच्छे से करेंगे 1 से 2 मिनट, और साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये जो रेसिपी है ये इतनी सिंपल और सादा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत आला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करूँगी। जैसे ही खुशबू आने लगे तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। जो टमाटर डालने हैं वो आपने फ़ाइन कटिंग करनी है, ब्रीक जो आप करने हैं, क्योंकि जो भिंडी है वो टमाटर से ही मज़े की बनती है। मैंने इधर 3 पाव टमाटर लिए थे, क्योंकि इसमें मैं कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। भिंडी में टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने 3 पाव इसमें टमाटर डाले और 1.25 kg भिंडी के अंदर। तो साथ ही मैं इसमें 3 से 4 कैरियाँ इसमें डालूँगी, और साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस डाले। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली थी, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर लिया था और 1 टीस्पून नमक दिया था। और जो सूखा धनिया पाउडर था वो 2 टेबलस्पून मैं डालती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है भिंडी में वो बहुत मज़े का आता है। और आपने कुटा हुआ डालना है, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं डालना। तो मैं इसको तेज़ आंच पे इसको ऐसे भून रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। जो हमने इसमें भिंडी डालनी है, हमारी 70% जो है वो गल चुकी है, 7 से 70%, और बकाया जो 30% रह गई है वो हमारी दम पे ही तैयार होगी। तो जैसे ही मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर नहीं डाला, ना ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाली है। इसमें जो मैंने आपसे स्पाइसेस बताए थे वही डाले हैं। कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर और कुटा हुआ, और इसमें मैंने डाला था ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और मैं इसको इसी तरह अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह तेज़ आंच पे मैं इसको कर रही हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि टमाटरों ने पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देना है। और जो इस रेसिपी को स्पेशल बनाती है, कैरी और पुदीने की चटनी, वो हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी जो भिंडी है वो 70% हुई है। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया था, और तो 3 से 4 कैरियाँ नॉर्मल साइज़ की मैंने कट करके इसमें डाल दी और इसकी पेस्ट बना ली। छोटी छोटी थी मेरे पास कैरियाँ, 4 अदद थी, अगर बड़े साइज़ की हो तो 2 काफ़ी है। उसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाले। ये मैंने दम खोला है, इसको 5 मिनट दम लगाया था। तो हमारी जो भिंडी है वो माशाल्लाह से जो है वो पक चुकी है। 10% रह गए हैं। तो आपने पहले इसलिए नहीं कैरी की चटनी डालनी कि इसकी खटास से वो जो हमारी भिंडी है वो पूरी तरह अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से गल नहीं पाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी। तो अगर आप इसको पहले 5 मिनट दम देने के बाद आप इसमें कैरी और पुदीने की चटनी डालेंगी ना, तो आपकी भिंडी माशाल्लाह बहुत मज़े की और इतनी अच्छी गलेगी, और आपकी भिंडी टूटेगी भी नहीं। 5 मिनट मैंने दम इसको लगाया था विदाउट कैरी और पुदीने की चटनी की, और 5 मिनट उसके बाद सेंटर में लगाया था। टोटल मैंने इसको 10 मिनट मैंने भिंडी को दम लगाया था, और हमारी भिंडी इतनी मज़े की माशाल्लाह बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी पसंद आई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये देखें, जैसे मैंने इसमें
ग्रीन चिली इसमें मैंने डाली थी कट करके, और इसको तेज़ आंच पे मिक्स करके मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी मज़े की लजीज़ और चटपट बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत है। चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।